नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं राजा दत्त आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं शकुंतला म्यूजिक हाउस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, जहां रोज रात 9 बजे हम सभी मिलकर तैयारी करते हैं आने वाले एग्जाम्स की, जो कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, पीआरटी या फिर एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी या फिर इवन यूजीसी नेट। अगर आप संगीत से रिलेटेड थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। बिल्कुल सही जगह पे इस समय आप मौजूद हैं। इस क्लास में हम रोज डिस्कशन करते हैं कुछ प्रश्नों के ऊपर, उन थ्योरीज के ऊपर जो पहले आ चुकी हैं और आगे पक्का आएंगी। तो जल्दी जल्दी क्लास के साथ जुड़ जाइए। अगर जुड़ चुके हैं तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। शेयर कर दिया है तो एक बार लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं, चैनल पे आप न्यू हैं, पहली बार हैं, इस क्लास को देखने के लिए पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में ही बेल आइकन का बटन है, उसको दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी क्लासेस या वीडियोस की आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल सके। एक गुड न्यूज़ भी है आप सभी के लिए, वो थोड़ा क्लास के बीच में बताया जाएगा। तब तक चलिए जल्दी जल्दी क्लास से जुड़ना शुरू करिए। आज के प्रश्न की बात की जाए तो हल्के से, ज़्यादा नहीं, हल्के से मुश्किल रहने वाले हैं। शायद कहीं पे थोड़ी सी दुविधा भी देखने को मिले, परंतु चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास की तरफ चलते हैं, क्लास की तरफ। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा स्क्रीन का इशू हो रहा है, उसको एक बार सही किया जाए। बैक स्क्रीन ज़्यादा जूम आउट होके आपको दिख रही है, अब सही दिखेगी। जी हाँ, आ जाते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन, जो आपसे पूछ रहा है, जो आप सभी से पूछ रहा है कि छायानट का थाट क्या है, यानी राग छायानट का थाट बताना है आप सभी को। क्या ए काफी, क्या बी कल्याण, क्या सी खमाज या फिर डी पूर्वी। क्या काफी, क्या कल्याण, क्या खमाज या फिर पूर्वी। छाया नट का थाट आप सभी को बताना है कि छाया नट जो राग है, इसका थाट कौन सा हो जाता है, काफी, कल्याण, खमाज या पूर्वी। बहुत आसान प्रश्न है। अगर आपको किसी भी तरीके की दुविधा हो रही हो सुनने में तो एक बार मुझे बता दीजिए, तो एक बार मुझको बता दीजिए। ये तो एक बार मुझे बता दीजिएगा अगर किसी भी तरीके की दुविधा हो रही हो आवाज सुनने में। तो छायानट का थाट आपको बताना है काफी, कल्याण, खमाज या फिर पूर्वी। काफी, खमाज, कल्याण या फिर पूर्वी, इनमें से कौन सा थाट हो जाता है छायानट का। इनमें से कौन सा थाट हो जाता है राग छायानट का। राग छायानट का थाट कौन सा है। माफ कीजिएगा, आप सभी के आंसर्स और आपकी चैट अब दिखना शुरू हुई है। स्वास्तिक जी का स्वागत है, वंदना जी का स्वागत है, अंशवी जी का स्वागत है। टू कल्याण कह रहे हैं, अंशवी जी सी कह रही हैं और स्वास्तिक जी कह रहे हैं टू। तो कल्याण थाट इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। कल्याण थाट इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जब छाया नट राग की हम बात करते हैं तो इसमें दो नाम आते हैं, छाया एवं नट। तो इसमें दो नाम आते हैं, छाया और नट। तो छाया नट आपका एक संपूर्ण जाति का राग है। संपूर्ण जाति का राग है, यानी इसमें सात सात स्वर दोनों तरफ आरोह और अवरोह में इस्तेमाल किए जाते हैं। यह राग आपका कल्याण थाट से है, यानी आप समझ सकते हैं कि माँ तीव्र। और दूसरी बात, ये गाया जाता है रात्रि के
प्रथम पहर में, रात्रि के प्रथम पहर में इसकी सिंगिंग की जाती है, यानी 9 बजे से 12 बजे के समय के बीच में आप इसे गा सकते हैं। मतलब इसका जो मूड है राग का, वो कुछ इसी समय का मूड है। तो छायानट राग आपका कल्याण थाट का संपूर्ण जाति का राग हो जाता है, जिसका वादी पा रहता है और संवादी रे रहता है। जिसका वादी पा रहता है और संवादी रे रहता है। जी हाँ, अंशवी चौधरी का बिल्कुल सही उत्तर है। जिसका वादी पा रहता है और संवादी रे रहता है। जिसका वादी पा और संवादी रे। ध्यान रखिएगा, याद करने वाली चीजें हैं। छायानट राग कल्याण थाट का संपूर्ण इसकी जाति, पा इसका वादी और रे संवादी, और रात्रि का प्रथम पहर इसका सिंगिंग टाइम। और रात्रि का प्रथम पहर इसका सिंगिंग टाइम। आ जाते हैं इसी के साथ आज के दूसरे प्रश्न की ओर, यानी सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आप सभी से पूछ रहा है कि कौन सा गमक का प्रकार नहीं है। कौन सा गमक का प्रकार नहीं है। प्लावित, कुरुल, विभिन्न या साधारण। प्लावित, कुरुल, विभिन्न या साधारण। आप सभी को बताना है कि कौन सा गमक का प्रकार नहीं है। कौन सा गमक का प्रकार नहीं है। प्लावत, कुरुल, ये विभिन्न, हाँ ठीक है, विभिन्न या साधारण। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सी आंसर आ रहा है, सी एंड डी भी आंसर आ रहा है, सी एंड डी भी आंसर आ रहा है, सी एंड डी भी आंसर आ रहा है। ये माफ कीजिएगा, विभिन्न नहीं, ये यहाँ पे त्रिभिन्न है, त्रिभिन्न है ये। विभिन्न को सही कर लीजिएगा, त्रिभिन्न होगा यहाँ पे। और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्लावित, कुरुल, त्रिभिन्न या साधारण। इनमें से कौन सा गमक का प्रकार नहीं है। गमक की बात की जाए तो गमक हो जाती है जब किसी स्वर पे ठहराव देते हैं, आप रुकते हैं, जब स्टे करते हैं और उस पे थोड़ा जोर देते हैं, तो वो एक तरीके से गमक कहलाता है संगीत की भाषा में। वो एक तरीके से गमक कहलाता है संगीत की भाषा में, यानी इन द लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक गमक इज व्हेन यू स्टे एट अ नोट। जब आप किसी नोट पे स्टे करते हैं, गमक उसका थोड़ा सा उसमें जोर देते हैं, आपको भारीपन उसमें लेके आते हैं स्वर में, तो वो गमक हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा गमक का प्रकार नहीं है। क्या प्लावित, क्या कुरुल, क्या त्रिभिन्न, क्या साधारण। तो जिसका आंसर डी है, हो बिल्कुल, डी से आप सभी जानते ही हैं, डेफिनेटली राइट आंसर। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। साधारण नाम की कोई गमक नहीं होती। साधारण नाम की कोई गमक नहीं होती। गमक की बात की जाए तो कुल 15 टाइप बताए गए हैं, यानी 15 प्रकार बताए गए हैं गमक के। किस में बताए गए हैं, तो संगीत रत्नाकर जो शारंग देव द्वारा रचित है, उसमें कुल 15 टाइप बताए हैं आपके गमक के। और वो 15 टाइप कौन कौन से हो जाते हैं, पहले प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न था कि कौन सा गमक का प्रकार नहीं है। तो आप समझ ही सकते हैं, जब साधारण नहीं है तो बाकी तीनों गमक के प्रकार हैं, यानी प्लावत, कुरुल, त्रिभिन्न, ये सभी गमक के प्रकार हैं। साधारण गमक का प्रकार नहीं है। साधारण गमक का प्रकार नहीं है। 15 गमक आपकी स्क्रीन पर ये रही। तिरिप गमक, सुफुरित गमक, स्फुरित, माफ कीजिएगा, स्फुरित गमक, कंपित गमक, लीन गमक, गमक, आंदोलन गमक, वलित गमक, त्रिभिन्न जो कि अभी ऑप्शन में था, कुरुला गमक जो कि ऑप्शन में था, आहत गमक, उल्लासित गमक, प्लावित गमक ये भी ऑप्शन में था, और हुफित गमक, मुद्रित गमक, नामित गमक और मिश्रित गमक, ये 15 टाइप हैं गमक के। देखिए इन सभी में साधारण नहीं लिखा हुआ, तो साधारण पिछले प्रश्न का हमारा सही उत्तर था, यानी वो गमक का कोई भी टाइप नहीं है, यानी वो गमक का किसी भी तरीके का टाइप नहीं है। तो तिरिप, स्फुरित, कंपित, देखिए 15 टाइप है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो इजीली याद हो जाएगा उससे। तिरिप, स्फुरित, कंपित, लीन, आंदोलन, वलित, त्रिभिन्न, कुरुला, आहत, उलासीत, प्लावित, हुंफित, मुद्रित, नामित और मिश्रित गमक, ये कुल 15 प्रकार होते हैं। ये कुल
15 प्रकार होते हैं। वंदना जी, अंशवी जी, साधारण, जी हाँ अंशवी जी, साधारण इसका सही उत्तर है। स्वास्तिक जी ने 4 कहा था, बिल्कुल सही उत्तर। रोशनी जी का गलत उत्तर था, वंदना जी का गलत उत्तर था, बबीता जी का भी गलत उत्तर था। कोई दिक्कत नहीं है, जिसका गलत था उसे अब सही का पता लग गया। खैर सी हो सकता है आपने इसलिए बोला क्योंकि विभिन्न लिखा हुआ था, विभिन्न कोई नाम नहीं था वहां पे, त्रिभिन्न होना था, त्रिभिन्न होना था। खैर चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर, यानी थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आप सभी से पूछ रहा है, जो आप सभी से पूछ रहा है कि राग मुल्तानी का थाट क्या है, कि राग मुल्तानी का क्या थाट है, राग मुल्तानी का थाट क्या है। क्या काफी, क्या बिलावल, क्या तोड़ी या फिर कल्याण। काफी, बिलावल, तोड़ी या कल्याण। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। काफी, बिलावल, तोड़ी या कल्याण, इनमें से सही उत्तर क्या हो जाता है, इनमें से सही उत्तर क्या हो जाता है। काफी, बिलावल, तोड़ी या फिर कल्याण। मुल्तानी राग का थाट क्या है, काफी, बिलावल, तोड़ी या फिर कल्याण। अंशवी जी कह रही हैं बी यानी बिलावल, वंदना जी भी कह रही हैं बी, स्वास्तिक जी कह रहे हैं बी, और अंकिता जी कह रही हैं तोड़ी, और अंकिता जी कह रही हैं तोड़ी यानी ऑप्शन सी, बी इज माय आंसर। रोशनी राजपूत जी कह रही हैं डी, कल्याण। देखिए जब हम मुल्तानी राग की बात करते हैं, मुल्तानी राग की बात करते हैं, तो इसमें गा कोमल आता है, गा कोमल आता है, और इसमें माँ तीव्र आता है, और इसमें माँ तीव्र आता है। तो बिलावल तो ये होने से रहा, क्योंकि गा कोमल आता है, तो जिसका आंसर डी था मैं उन्हें भी बता दूं। सिमरन शर्मा जी कह रही हैं बी, रोशनी जी ने डी दिया है कल्याण, तो इसमें गा कोमल आता है, तो कल्याण भी इसका होने से रहा। तो कल्याण और बिलावल हट ही गए, और इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है हमारा सी, यानी तोड़ी थाट, यानी तोड़ी थाट इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, यानी करेक्ट आंसर है इसका तोड़ी। मुल्तानी राग की बात की जाए तो ये दोपहर के समय गाया जाता है, दोपहर यानी आफ्टरनून, दोपहर के समय इसका गायन होता है। इसकी जाति रहती है औड़व संपूर्ण, औड़व संपूर्ण, 5 और 7, आरोह में 5 स्वर, अवरोह में आते वक्त संपूर्ण, सारे के सारे स्वर। जाति मैंने आपकी बता दी इसकी, औड़व संपूर्ण। थाट इसका हो जाता है तोड़ी, थाट इसका हो जाता है तोड़ी, और दोपहर के समय इसे गाया जाता है। वादी इसका पा होता है, और संवादी इसका सा होता है। वादी पा एंड संवादी सा, ये सब इससे जुड़ी हुई। सर तोड़ी में रेगा धा कोमल और माँ तीव्र आता है, जी हाँ, तो तोड़ी से ही इस राग की ये राग बिलोंग करता है। मुल्तानी राग आपका तोड़ी थाट से बिलोंग करता है। 5 और 7 यानी औड़व संपूर्ण इसकी जाति हो जाएगी, और पा इसका वादी और सा संवादी, और दोपहर के समय इसका गायन समय होता है, और दोपहर के समय इसका गायन समय होता है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गा तीव्र माँ, ये जो माँ है ये तीव्र है, डंडा ऊपर नहीं लगा सकते थे इसलिए यहां लगा दिया, चलिए मैं ठीक कर देता हूं। गा मा पानी धा, पा मा गा मा गा, किस राग को इंगित करते हैं, किस राग को दर्शाते हैं, यानी ये स्वर समूह किस राग से बिलोंग करते हैं। क्या मधुबंती, क्या राग मुल्तानी, क्या राग बसंत, या फिर राग बहार। कोमल गा, तीव्र मा, कोमल धा। कुछ कुछ आप सभी को समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप एक बार इस स्वर समूह को देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। सर उत्तरांग प्रधान राग हुआ, जी हाँ, उत्तरांग प्रधान राग। सी उत्तर दे रहे हैं, यानी बसंत कह रहे हैं वंदना जी और अंशवी जी, बसंत आंसर दे रहे हैं। खैर दीजिए आंसर, दीजिए आंसर। देने से ये पता लगता है कि कितना अटेंशन है आपका दिमाग का इस समय इस क्लास में, इस समय इस क्लास में कितना अटेंटिवली आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ये बताता है आपका आंसर देना। तो गा मा पानी धापा मा, गामा का किस राग को इंगित करता है। क्या मधुवंती, क्या मुल्तानी, क्या राग बसंत, क्या राग बहार।
सिमरन जी कह रही हैं ए, अंशवी जी कह रही हैं ए, और आंसर आ रहा है राग बसंत। तो देखिए मैं बता दूं, जैसा अभी हमने पिछले प्रश्न में ही बात करी थी कि गा कोमल मा तीव्र धा कोमल तोड़ी से बिलोंग करता हुआ राग था, तोड़ी से बिलोंग करता हुआ राग था, क्योंकि आरोह में 5 स्वर थे, यानी औड़व संपूर्ण जिसकी जाति थी, जो दोपहर में गाया जाता था, जो उत्तरांग प्रधान राग है, जो उत्तरांग प्रधान राग है, जिसका थाट तोड़ी है, जिसकी जाति औड़व संपूर्ण है। तो मुल्तानी यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मुल्तानी इसका राइट आंसर है। जिसने वीएस ऑफिशियल ने सही उत्तर दिया है, वीएस ऑफिशियल का राइट आंसर है जो 2 कह रहे हैं। तो मुल्तानी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राग मुल्तानी इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी जो स्वर समूह हमें हमारे सामने दिया हुआ है, गामा पानी धापा मा गामा गा, ये बिलोंग करता है आपका राग मुल्तानी से। वानी मौर्य कह रही हैं बी, जो कि बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जो कि बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। आ जाते हैं आज के 5वें प्रश्न की ओर, यानी 5th क्वेश्चन ऑफ द डे। 5th क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस गेय विधा यानी किस गायन शैली, गेय विधा मतलब गायन शैली, समझिएगा बातों को, इन शब्दों को याद रखा करिए ताकि कभी ऐसा ना हो कि आप लोग वंचित रह जाएं, आप लोग ना आंसर दे पाएं इन शब्दों की वजह से। कुछ कभी कभार गलती से हो जाता है कि खेल शब्दों का रह जाता है। तो गेय विधा मतलब गायन शैली, गेय विधा मतलब गायन शैली की पखावज पर संगत की जाती है। किस गायन शैली की पखावज पर संगत की जाती है, आप लोग चिर परिचित हैं, बार बार हम लोग ने जानकारी इसके बारे में शेयर करी है। मुल्तानी इज करेक्ट। ओके सर, सी। रोशनी राजपूत कह रही हैं सी यानी ख्याल। स्वास्तिक चौधरी कह रहे हैं 3 यानी ख्याल। ध्रुपद एक आंसर आया है और सिमरन शर्मा कह रही हैं बी। सिमरन शर्मा जी भी कह रही हैं बी। बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस गायन शैली या गेय विधा पर पखावज के साथ संगत की जाती है। राग सागर, क्या वो राग सागर है? क्या वो ध्रुपद है? क्या वो ख्याल है? या फिर वो राग माला है? या फिर वो राग माला है? उत्तर देने का प्रयास कीजिए। रोशनी जी बी कह रही हैं, अंशवी जी ध्रुपद कह रही हैं, वंदना जी डी कह रही हैं। अब वंदना जी बी कह रही हैं, अंशवी जी बी और सी के मामले में शायद कंफ्यूज हैं। तो देखिए इसका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी से बिल्कुल सही उत्तर, बी से बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का हो जाता है ध्रुपद। हमने काफी बार चर्चा की है ध्रुपद के ऊपर। ध्रुपद के साथ पखावज बजाया जाता है। ताल जो बजाई जाती है वो हो जाती है 4 ताल। जो ताल बजाई जाती है वो 4 ताल हो जाती है। तो ध्रुपद वो गेय विधा या वो गायन शैली है जिसके साथ हम पखावज पर संगत करते हैं, जिसके साथ हम पखावज पर संगत करते हैं। आज की क्लास आधी हो चुकी है, तो मैं एक बार आप सभी को नोटिफाई कर दूं कि ये क्लास आप शकुंतला म्यूजिक हाउस पर देख रहे हैं। संगीत में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, सोचते हैं गाएं बजाएं, कुछ एंटरटेनमेंट हो लाइफ में, तो आप किसी भी समय हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं सीखने के लिए। चाहते हैं कुछ डिप्लोमा डिग्री करें तो भी वो हमारे पास उपलब्ध है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ध्रुपद इज करेक्ट, बी इज माय फर्स्ट आंसर। अंशवी जी का बिल्कुल सही आंसर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं आप सभी से कह रहा था कि संडे को आप सभी के लिए एक सेशन आ रहा है, आपके लिए, आपके भाई बहन दोस्त यार जो भी इंटरेस्ट रखते हैं गिटार सीखने में, जो भी इंटरेस्ट रखते हैं गिटार सीखने में, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा रही हैं संडे से। ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी जा रही हैं संडे से। शॉर्ट टर्म कोर्स है, इजीली वीडियो देख के आप लोग ज्ञान अर्जित कर सकते हैं बेसिक्स के बारे में और थोड़ी चीज़ों के बारे में जो जो गिटार से एसोसिएटेड रहती हैं। तो संडे को जुड़िएगा ज़रूर। थोड़ी देर में इसी चैनल पे उस
क्लास का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इवेंट बन जाएगा, आप लोग सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। और जो जो गिटार में इंटरेस्ट रखते हो, सोचते हो कि गिटार सीखना है, अच्छे से गिटार बजाना है, तो ज़रूर उस क्लास से जुड़िएगा, तो ज़रूर उस क्लास से जुड़िएगा। आ जाते हैं आज की छठे प्रश्न की ओर, यानी 6th क्वेश्चन ऑफ द डे, कि भारत रत्न सम्मान किसे मिला है? भारत रत्न सम्मान किसे मिला है? क्या अब्दुल करीम खां जी को, क्या मुश्ताक अली खां जी को, क्या रविशंकर जी को, क्या निखिल बैनर्जी को? क्या अब्दुल करीम खां जी को, क्या मुश्ताक अली खां जी को, क्या रविशंकर जी को, या फिर निखिल बैनर्जी को, या फिर निखिल बैनर्जी को? जी हाँ, आप लोगों की वैसे देखिए ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों की चलेंगी, जो चल रही हैं, ये एक YouTube पे क्लासेस बेसिक्स के लिए होगी, ये अलग चीज़ है। खैर क्लास पे फोकस कीजिए कि भारत रत्न सम्मान किसे मिला है? अब्दुल करीम खां जी को, मुश्ताक अली खां जी को, रविशंकर जी को, या फिर निखिल बैनर्जी को, या फिर निखिल बनर्जी को? स्वास्तिक जी कह रहे हैं 2, अंशवी जी कह रही हैं ए और सी, रिया राजपूत जी कह रही हैं सी यानी रविशंकर जी, वंदना गुप्ता जी भी कह रही हैं सी। तो देखिए इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाता है सी यानी रविशंकर जी। रविशंकर जी का पूरा नाम क्या था? रविशंकर जी का पूरा नाम हो जाता है, रविशंकर जी का पूरा नाम हो जाता है रविंद्र शंकर चौधरी। चौधरी रविंद्र रविंद्र शंकर चौधरी इनका पूरा नाम हो जाता है, रवि शंकर जी का। इनके जन्म की बात की जाए, इनके जन्म की बात की जाए तो 7 अप्रैल 1920 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 11 दिसंबर 2012 में हुई, और उनकी मृत्यु 11 दिसंबर 2012 में हुई। अब रविशंकर जी क्या बजाते थे, किस लिए फेमस थे संगीत के उसमें? तो ये बहुत बड़े सितार, तो ये बहुत बड़े सितार वादक हैं, ये बहुत बड़े सितार वादक रहे हैं, ये बहुत बड़े सितार वादक रहे हैं। सिमरन जी, रोशनी जी, रिया जी, वंदना जी, अंशवी जी, सभी का बिल्कुल सही उत्तर है, सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। तो रविशंकर जी के बारे में हमने बात करी। रविशंकर जी का पूरा नाम हो जाता है रविंद्र शंकर चौधरी। 7 अप्रैल 1920 को इनका जन्म हुआ, 11 दिसंबर 2012 में इनकी मृत्यु। और सितार वादक हैं ये बहुत मशहूर संगीत जगत के, सितार वादक हैं ये बहुत मशहूर संगीत जगत के। तो भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया है, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया है। किन्हें? रविशंकर जी को, रविशंकर जी को। आ जाइए 7वें प्रश्न की ओर, यानी 7th क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन, कि संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? हमने पहले भी डिस्कशन की है इस बारे में, हम जानते हैं संगीत रत्नाकर के बारे में। तो संगीत रत्नाकर किसके द्वारा लिखी गई? सबसे पहले ये बात की जाए तो संगीत रत्नाकर आपकी शारंग देव द्वारा लिखी गई, शारंग देव द्वारा लिखी गई। और बात की जाए कब? तो 13th सेंचुरी में इसे लिखा गया, 13वीं शताब्दी में शारंग देव द्वारा संगीत रत्नाकर को लिखा गया। अब इसमें पूछा है अध्याय यानी चैप्टर्स कितने हैं? तो संगीत रत्नाकर में जो चैप्टर्स हो जाते हैं, पहले उत्तर देखते हैं। रिया जी कह रही हैं बी, वंदना जी कह रही हैं ए, स्वास्तिक जी कह रहे हैं 1, रोशनी जी कह रही हैं 6। तो देखिए आप सभी में इस समय रिया राजपूत जी का बिल्कुल सही उत्तर है, 7 इसका करेक्ट आंसर है। संगीत रत्नाकर में आपके हो जाते हैं कुल 7 अध्याय, कुल 7 अध्याय हो जाते हैं संगीत
रत्नाकर में। शारंगदेव द्वारा इसे लिखा गया 13वीं शताब्दी में। 7 अध्यायों की जब हम बात करते हैं तो इसमें 6 जो शुरू के 6 अध्याय हैं वो होते हैं म्यूजिक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। म्यूजिक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। जो एंड का 7th चैप्टर है वो आपका नृत्य से रिलेटेड हो जाता है, यानी नाचने से, नृत्य से रिलेटेड हो जाता है। जी हाँ, 7। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इंग्लिश में जो एक नाम दिया गया संगीत रत्नाकर को, इसे नाम दिया गया ओशियन ऑफ म्यूजिक एंड डांस। ओशियन ऑफ म्यूजिक एंड डांस कहा गया है संगीत रत्नाकर को। ओशियन ऑफ म्यूजिक एंड डांस कहा गया है संगीत रत्नाकर को, यानी संगीत और नृत्य का सागर बताया गया है संगीत रत्नाकर को, जो शारंगदेव द्वारा 13वीं शताब्दी में लिखी गई, जिसमें 7 कुल अध्याय यानी चैप्टर्स हैं। आ जाते हैं आज के 8वें प्रश्न की ओर, जो बहुत आसान प्रश्न है कि गौड़ मल्हार का वादी संवादी स्वर कौन सा है। गौड़ मल्हार का वादी और संवादी स्वर कौन सा हो जाता है, बताने का प्रयास कीजिए। गौड़ मल्हार की बात की जाए तो ये काफी थाट का राग है। काफी थाट का ये राग है। इसकी जाति संपूर्ण होती है। अब आपको केवल ये बताना है, और दूसरी बड़ी बात कि ये रेनी सीजन का राग है। मल्हार से आप समझ ही गए होंगे, यानी बारिश। अब हमें बताना है कि इसका वादी और संवादी कौन सा स्वर है। उत्तर आ रहे हैं। स्वास्तिक जी कह रहे हैं 1, वंदना जी 1, अंशवी जी 1, सिमरन जी ए, और राज जी कह रहे हैं धा और गा। तो बताना चाहूंगा सभी में केवल राज जी का उत्तर गलत है, बाकी सबका माँ और सा बिल्कुल करेक्ट यानी सही उत्तर है। बिल्कुल करेक्ट यानी सही सटीक उत्तर है। एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाता है आपका माँ और सा, माँवादी और सा संवादी। बात कर रहे हैं हम राग गौड़ मल्हार की, जो कि काफी थाट का है। संपूर्ण इसकी जाति है, माँ इसका वादी और सा संवादी होता है। गायन समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गायन समय गौड़ मल्हार को आप किसी भी वक्त गा सकते हैं, जिस समय आपको अच्छा लगे उस समय आप गा सकते हैं। और ये सीजनल राग है, यानी ये रेनी सीजन का राग है। बेसिकली जब बारिश होती है, जैसा कि आज का मौसम था, तो आज के मौसम में आपको गौड़ मल्हार जरूर गाना चाहिए था किसी भी समय। अगर नहीं गाया है तो क्लास के बाद गा लीजिएगा, सुन लीजिएगा एटलीस्ट। थोड़ा मूड उससे रिफ्रेश हो जाएगा। लास्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी 9वां प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है। A is correct. So rainy and windy. जी हाँ, हवाएं भी चल रही थी, आज बारिश भी हुई है। 9वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है। 9th क्वेश्चन ऑफ द डे इज ट्राइंग टू आस्क कि चौताल को किस बाज में बजाया जाता है, मतलब किस तरीके से, कैसी सुनाई देती है। क्या ये खुला बाज यानी खुले में बहुत शोर वाली है, खुली ताल है ये, क्या बंद बाज, क्या कंजर्व ताल है, क्या समेट बाज, कुछ बंद बाज से ही रिलेटेड, क्या प्रस्तार बाज या फिर प्रस्तार बाज, खुला बाज, बंद बाज, समेट बाज या प्रस्तार बाज। तो चौताल को किस बाज में बजाया जाता है, खुला बाज, बंद बाज, समेट बाज या प्रस्तार बाज। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। रिया राजपूत कह रही हैं ए, सिमरन शर्मा कह रही हैं ए, रोशनी राजपूत जी भी कह रही हैं ए, वंदना जी कह रही हैं ए, अंशवी जी कह रही हैं ए। सभी का ऑलमोस्ट उत्तर आ रहा है ए। तो ऑडियंस पोल के साथ हम लोग जाना पसंद करेंगे। ए फॉर एब्सोल्युटली राइट आंसर, खुला बाज इसका। देखिए चौताल की जब हम बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले चौताल का मैंने नाम लिया था।
अगर आपको याद हो तो, अगर आप सभी को याद हो तो, जब मैंने बताया था कि चौताल मृदंग पे ध्रुपद के साथ बजाई जाती है, चौताल मृदंग पर ध्रुपद के साथ बजाई जाती है। और चौताल की बात की जाए तो चौताल आपकी हो जाती है, चौताल आपकी हो जाती है 12 मात्रा की। 12 मात्रा की ये ताल हो जाती है जिसमें छह अंग होते हैं, यानी 6 पार्ट्स होते हैं, यानी 6 पार्ट्स होते हैं, दो दो मात्रा के, दो दो मात्रा के, तो यानी 6 2 12। ये तो आप समझ ही गए होंगे, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो 12 मात्रा की ताल होती है, 6 भाग होते हैं, 6 खंड होते हैं, दो दो मात्रा में विभाजित। ताल की बात की जाए तो धा धा धिनता कित धा धिनता कित तक गदिगन, ये ताल हो जाती है धा धा धिनता कित धा धिनता कित तक गदिगन। अगर आपने कुछ ऐड सुनी हो, मेरे को सीमेंट का नाम नहीं याद, शायद अंबुजा सीमेंट है या बांगड़ सीमेंट है, मेरे को नहीं पता, अंबुजा सीमेंट शायद, उसकी एड में ये ताल बोली जाती है धा धा धिनता कित तक गदिगन धा धा धिनता। तो ये अंबुजा सीमेंट की शायद ऐड है, ये दीवार टूटती क्यों नहीं, टूटेगी कैसे अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। तो ताल ये खुला बाज की ताल हो जाती है। चौताल इसका नाम हो जाता है, पखावज पर बजाई जाती है और क्या कहते हैं, ध्रुपद के साथ इसे बजाया जाता है। ज्यादातर जो उपयोग होता है वो ध्रुपद के साथ होता है। जी हाँ, अबूजा सीमेंट, हुर्रा। 12 मात्रा, 6 पार्ट, 2 मात्रा, जी हाँ बिल्कुल सही। रिया राजपूत जी ने अंबुजा को अबूजा लिखकर डिलीट कर दिया, पर कोई नहीं, भावनाएं समझ गए हैं हम, वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। आ जाते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न आज का आपकी स्क्रीन पर के 10 विध राग वर्गीकरण का उल्लेख किस में किया गया है। 10 विध राग मतलब, इसका मतलब समझिए। देखिए, कभी कोई शब्द समझ ना आया करे ना, उसको तोड़ लिया करे, जो सा शब्द आपको समझ आता है उतने उतने पार्ट में तोड़ दिया कीजिए। जैसे 10 में तोड़ा, 10 यानी 10, विध को तोड़ा यानी विधा, यानी 10 विध मतलब तरीका, विधा मतलब तरीका, और राग यानी वो तरीका जिससे 10 तरीकों में रागों को बांटा गया, यानी 10 थाटों में। इशारा देखिए किस तरफ किया जा रहा है, 10 थाटों में जिस विधा से उसको बांटा गया वो किस में उल्लेख है, वो किस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है कि संगीत सारामृत, संगीत राज, संगीत रत्नाकर, या फिर डी संगीत भाष्य। उत्तर देने का प्रयास कीजिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बफरिंग हो गई राज? बफरिंग।